अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन मुगल। मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो म्यूज़िक पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है, जिसको कई बार कंटेंट आईडी भी कहते हैं। हालांकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती, उनसे हमारे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे ये होता है कि हमारे चैनल की रैंकिंग गिरती है, हमारे चैनल की रेपुटेशन ख़राब होती है। जैसे कोई बंदा नहीं होता जो सबसे उधार ले लेता है और वापस देता नहीं है, उसी टाइप की हमारी यूट्यूब के सामने इमेज बन जाती है कि ये बंदा वीडियो तो बनाता है लेकिन उसके अंदर दूसरे की आईडी होती है। उससे हमारा चैनल ना तो बंद होगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगी। हो सकता है आपकी जो अर्निंग हो, जिसको भी आप शेयरिंग हो जाए। ये काफ़ी दफ़ा ये किस लिए आती है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये मोस्टली आती क्यों है। जैसे आप कोई म्यूज़िक अगर यूज़ करते हो, या आप सिंगिंग से जुड़े हुए हो, या कोई तान या कोई गाने का वर्ड हो, तो जो म्यूज़िक कंपनियाँ होती हैं, यूट्यूब ने उनका कंटेंट आईडी ले रखी होती है। जिससे क्या है, आप अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं, तो जैसे आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो देखा होगा जब वीडियो 95% पर आने के बाद थोड़ी देर यूट्यूब का वीडियो रुक जाता है। तो ये रुकता क्यों है, आपने कभी नहीं सोचा। ये इसलिए रुकता है कि यूट्यूब चेक कर रही होती है कि इस वीडियो के अंदर कोई कंटेंट आईडी तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट करता हो या फिर यूट्यूब के लिए ठीक नहीं है। जो बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनियां हैं, इन्होंने पहले से ही कंटेंट आईडी ले रखी होती है। आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। हमको वो शायद अभी नहीं मिलेगी क्योंकि हम अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं। तो वो इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। जो कंटेंट आईडी के क्लेम आते हैं आपको वीडियोस पे, वो ज़्यादातर आपको यूट्यूब ही भेजता है। वो यूट्यूब का ही सारा काम है। वो कंपनी तो बाद में भेजेगी, कंपनी वालों को तो पता ही नहीं। इन्होंने कंटेंट ले रखा है कि हमारा ये वीडियो कोई और यूज़ ना कर सके। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसको हटाएं कैसे। इसी के बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा, खोज किया और मैं इसको सक्सेसफुली आजमा चुका हूँ, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे कंटेंट आईडी हटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो से कंटेंट आईडी हटवा सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम काउंटर करेंगे, तो काउंटर करने के बाद अगर कंपनी को यूट्यूब को करेंगे, यूट्यूब कंपनी को सेंड करेगा। कंपनी वाले अगर रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी काउंटर को, तो वो डिसाइड करेंगे कि रहने देना है कि नहीं रहने देना। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली हटा देते हैं वो लोग। इसमें आपको बेनिफिट 1 महीने से पहले हो जाएगा। नहीं तो अगर वो कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो आपको 30 दिन का वेट करना होगा। 30 दिन का जब आप वेट करेंगे, 30 दिन तक कंपनी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी अगर यूट्यूब को, तो आपकी ऑटोमेटिक डिस्प्यूट हट जाएगा और आपका चैनल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा नज़र आ रहा होगा इंक्लूड्स कॉपीराइट कंटेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल और डिस्प्यूट पे जाना है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये दोस्तों मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूँ कि ये मैंने अपनी 2-3 वीडियो से ये कंटेंट आईडी हटवाई है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये कैसे हटानी है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने 6 नंबर वाला चूज़ करना है। माई यूज़ ऑफ द कंटेंट मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर फेयर यूज़ और फेयर डायलिंग अंडर एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉज। इस पे आप क्लिक करेंगे, चेक करेंगे इसको और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने
रिक्वायरमेंट्स इनकी जो होती है, इसको आप चेक करेंगे। बॉक्स को चेक करने के बाद आप फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ पेज हमारे सामने इस तरह आ गया। इसको हमने अपना फिल करना है। फिल करने के बाद इसको हमने सेंड कर देना है। इसमें जो लिखना है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जो इसका लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इन वर्ड्स को आपने पेस्ट कर देना है। इन वर्ड्स में हम YouTube को इनके कानून का याद दिला रहे हैं कि क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी नहीं है। पेस्ट करने के बाद इन दोनों बॉक्स को आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप यहाँ पे अपना चैनल नेम की बजाय अपना रियल नेम भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोहसिन मुगल। लिखने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपने फाइल डिस्प्यूट जो है कंपनी को यहाँ पे आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद ओके का आएगा बटन, आप ओके इसको कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारी अब ये रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। सेंड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्यूट इन प्रोग्रेस, रिस्पॉन्स बाय 25 नवंबर 2018। और ये YouTube हमें 25 नवंबर 2018 के अंदर बताएगा कि हमारा कंटेंट आईडी हटेगा या नहीं।